हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आप लोग आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। तो मैं हूँ को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर गाइस। तो आज एक कैंडल फेस्ट प्रेडिक्शन होगा, सबके लिए होगा, आप सब देख सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लव रीडिंग है स्पेशली, इसलिए मैं रेड रोज भी यहाँ पर रखी हूँ आप लोगों के लिए। सो बहुत अच्छा लग रहा है ये रेड रोज जो है। सो स्पेशली देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है उनका लेफ्ट राइट सोच क्या है। ठीक है, ये पर्सन क्या सोचते हैं ये पर्सन का थॉट्स क्या है जानने की कोशिश करती हूँ। एंड आपसे क्या छुपाने की कोशिश करते हैं, क्या चलता है इनके दिमाग में, वो क्या छुपाना चाहते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये कैंडल फेस्ट प्रेडिक्शन होगा, जनरेटिंग होगा, तो सबके लिए है। अब सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका एक्स हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए आप देखना चाहती हो। एंड जो आपके साथ रेजोनेट करे एनर्जी वो आपको रखना है, जो नहीं करेगा उसको लेट गो करना है गाइस। ओके सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ बिना देर किए। एक मिनट করে দাও। चलो सो आइज क्लोज करके आपके पार्टनर के बारे में सोचें, एंजल्स को प्रे करें, यूनिवर्स को प्रे करें ताकि आपको सही आंसर मिले। क्या आपका पर्सन के दिमाग में चलता है आजकल, ठीक है। क्या आपको छुपाना चाहते हैं, छुपा नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं बट पा नहीं रहे हैं, देखने की कोशिश करती हूँ। ओके सो फ्लेम पे फोकस करना गाइस, जरूर पॉजिटिव सोचना एंड आपके पर्सन के बारे में, एंड उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है। जिनका पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो मेडिटेट कीजिए आपके पर्सन को। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। थोड़ा सा सेट करो। ओके 3 टाइम्स लीजिए आपके पार्टनर के नेम। आजकल क्या सोचते हैं, स्पेशली रात को इनका क्या सोच आता है आपको लेकर। ओके आई होप आप सबने कर लिया होगा जो मैंने कहा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करंटली आपका जो पर्सन है ना, वो ना करंटली कुछ ना कुछ आपको शेयर करना चाह रहा है गाइस, ठीक है। ओके कुछ न्यूज़ हो सकता है, वो कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है, या उनके प्रेजेंट लाइफ के साथ जुड़ी हुई कुछ घटना हो सकती है, ठीक है। या अपोलॉजी शायद आपसे मांगना चाहते हैं, वो भी शायद ये पर्सन चाहता है कि आपको जैसे भी उनका जो फीलिंग्स है आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो या फिर उनका पास्ट को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। तो या जिस वजह से कनेक्शन में आप दोनों में कनेक्शन में इतने सारे डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके बारे में ज़्यादा पर्सन चाहते हैं कि डिस्कस करना आपके साथ। ओके एंड मुझे लग रहा है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ से पर्सन देना चाहते हैं। सो अगर आप दोनों की लाइफ में, अगर आपका फैमिली या इनका फैमिली आप दोनों की रिश्ते को लेकर मान नहीं रहे थे, तो वो पर्सन वो शायद मान गए या मानने की कोशिश कर रहे हैं आपका पर्सन। तो शायद ये पर्सन ना आपको वो न्यूज़, आपको शायद गुड न्यूज़ आपको देना चाहता है या आपको शेयर करना चाहते हैं स्पेशली। ओके एंड मुझे लग रहा है कि इनका जो फीलिंग्स है ना, जो डिप इमोशंस, जो फीलिंग्स है आपको एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं। या फिर पास्ट को लेकर कुछ ना कुछ बातचीत उनको करना है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं किसी तरीके का किसी तरीके का बात आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। तो लेकिन वो आपके अंदर ना दबा कर रखे हैं, जो आपको बताना चाहते हैं वो एक जो भी इशू है वो ना दबा कर रखे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक। सो आपको एक्सप्रेस करने का, या फिर आप उनसे जुड़ी हुई एक बात जो आपसे कहना चाहते हैं ना, तो मे बी उसका रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगा। शायद उनके लिए आप उनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो ऐसा ना उनको फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे बात करने की, आपको देखने की मन तो बहुत करता है गाइस, ठीक है। आपके साथ बात करना, दिल की सारी बात शेयर करना, बट समहाउ दे आर फीलिंग अभी इस वक्त नहीं हुआ,
अभी सही टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो आपसे शेयर करना या इनिशिएट करना, ऐसे इनको फील हो रहा है कि ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उनके तरह कुछ हो गया है। तो इन्होंने अगर आपके पास आकर उनको अपोलॉजी मांगना है तो वो मानने के लिए पर्सन डेफिनेटली रेडी दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, सो हो सकता है इन्होंने आपसे सेपरेशन किया या इन्होंने आपसे कुछ बोला, आपसे ये चीट किया। ओके, तो इस चीटिंग का एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है। तो या फिर आपसे कोई चीज़ तो छुपा रही है या छुपाई। तो जो भी इन्होंने किया है ना, उस चीज़ की ना रियलाइजेशन इनको है, एहसास इनको है कि एक बड़ी गलती कर दी है जो उन्हें नहीं करना चाहिए थी या चाहिए था। ठीक है, तो कोई गलती ज़रूर इन्होंने की है आपके साथ, जिनका रियलाइजेशन इनको लग रहा है कभी। ओके, कि मुझसे गलती मैं गलती की, मुझसे गलती हो गया। ठीक है, सो गिल्ट तो फील कर रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते हो। जो जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किए, बहुत अवेलेबल थे आप इनके लिए। मुझे एनर्जी कहीं ना कहीं पीक हो रही है। आप इनको ना, अब उनको इतना साहस दिए हो कि आपको इंसल्ट करने के लिए, यस आपने अलाउ किए हो, इसीलिए ये इतना सब कुछ आपके साथ कर पाए थे, आपने अलाउ किए हो। बट आज जो रिलेशन मोड पे है ना पर्सन, रियलाइज तो कह रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा डिजर्व नहीं करते हो, आप सच इट डॉट डिजर्व पर्सन। ओके गाइस, ये पर्सन खुद पे शर्मिंदा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने ना आपसे बिहेव किए ना, उनको ना ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अगर बातें शुरू करा तो कैसे करूँ, शुरू करूँ तो कैसे करूँ, कौन मुँह से मैं इनके पास जाऊँ, उनको कैसे मनाऊँ। ठीक है, सब तो मैंने ही सब कुछ उलट पलट कर दी हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा पर्सन के दिल में, दिमाग में तो चलते हैं, बहुत कुछ बात दिमाग में चलता है, बट ना उनकी दिल की जो इच्छा है, दिल की जो भावना है, उनको ना ये पर्सन दबा रहे हैं। कैसे बात करूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, या कैसे उनके साथ मिलूँ, जो मैंने किया तो कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि सामने वाला भी मुझसे ठीक तरह से बिहेव करेगा, मुझे खराब रिएक्शन ना मिले उनसे। तो वो रेडी नहीं है अभी आपसे सच्चाई सुनने के लिए, वो रेडी बिल्कुल नहीं है। अगर आप उन्हें आर्गूमेंट में हरा दो, आप उन्हें सच्चाई के बारे में सुना दो 2-4 बात, तो उन चीज़ों को लेकर ना पर्सन ना रेडी अभी नहीं है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो गलती करी है या आपके एगेंस्ट जो चीज़ करी है, जो चीज़ें उन्होंने किया है ना, वो गलती था। ठीक है, वो गलत ही था, जो गलत था वो गलत ही था। तो उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको कुछ बोलोगे या क्वेश्चंस पूछोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, सवाल करोगे, तो बहुत सारे सवाल का सामना उनको करना पड़ेगा। तो ये वो फील कर रहे हैं और उनको चाहिए कि आप बस उन्हें प्यार करो। ठीक है, पहले की तरह हाँ बोलो, जो शेयर करे। ठीक है, आपसे को सपोर्ट मिले, आप उनको सब कुछ शेयर करो, बात करो, एक दूसरे से शेयर करो, अपने दिल की फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करो। ठीक है, एंड सपोर्ट करो उनको। तो ये चीज़, ये कहीं ना कहीं इनके दिल में जो चलता है ना, ये सारी बात, जो दिल की जो बात है ना, वो छुपाने की पर्सन ना कोशिश करते हैं आपसे गाइस। ओके, अगर मुझे लगे आप दोनों में अगर मिनिमम कॉन्टैक्ट भी नहीं है ना, तब फिर कहीं ना कहीं ये आपके बारे में डेफिनेटली, स्पेशली रात को ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, जब भी अकेले होते हैं बहुत हैवी एनर्जी में चले जाते हैं, उनको बहुत रियलाइजेशन होता है, बहुत रिग्रेट होता है, रिलेशन बोर्ड पे आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया उनका तो वो तो माफ़ी के लायक ही नहीं हो। भले ही पर्सन मुझे माफ़ करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वो भी कोई दोष दिया नहीं जाएगा, दोष नहीं है उनका। उनको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने इतने सारे कुछ गलतियाँ की आपके साथ ना, वो आपका दोस्त नहीं है। अगर इनको आप माफ़ ना कर पाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनको कुछ बोलोगे या क्वेश्चंस भी करोगे। बहुत कुछ उनके ना दिमाग में चलता तो है गाइस। ठीक है, बट साथ साथ चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, आपसे उनका एक सपोर्ट मिले।
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेल्फिश वाली वाइब्स तो मुझे यहाँ पर आ रही है गाइस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उल्टा रिएक्ट कर सकते हो। तो ये अभी टेंशन में है, तो ये आपका ईगो को ना कहीं हर्ट नहीं करना चाहते। आप ही भी ईगो लेकर बैठे हैं, ठीक है, कि आप उनको मनाओ, आप उनको सपोर्ट करो, आप उनके पास आ जाओ, आप उनको चेस करो फिर से, ठीक है। तो काफ़ी सेल्फिश हो रही है आपका पर्सन। उनको कोई आँच ना आए, ठीक है, खुद को सेफ रख पाए, खुद को सेव कर पाए। तो बट गिल्टी भी फील कर रहे हैं, रियलाइजेशन भी है। तो ऑल्दो मुझे यहाँ देख रहे हैं कि पर्सन बहुत सारी चीज़ खराब करी है, बट वो आपके सामने, एटलीस्ट आपके सामने वो सिकबार कहीं ना कहीं करना नहीं चाहते। हाँ, ज़रूर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते, कुछ इमोशंस आपको कहना चाहते, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनसे चीज़ें खराब हुई है। ओके, वो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की, ठीक है। बहुत स्मार्ट टाइप का किस्म पर्सन का लग रहा है कि बहुत स्मार्ट टाइप का पर्सन है, पर्सन स्मार्ट किस्म का पर्सन, ठीक है। आते ही सब कुछ ठीक कर देना, ऐसा कुछ बिहेव करना, ऐसा कुछ एटमोस्फियर खड़ा कर देना ताकि आप भी थोड़ा हिप्नोटाइज हो जाओ, आपको भी पास्ट की गलतियाँ का, इनके गलतियों का दोबारा याद ना आए, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी है ना, पर्सन बहुत सोचते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं, ठीक है, कि उनसे कुछ गलती हुई तो पल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ऐसे रहना चाहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उनका कोई दोष ही ना रहा। तो ऐसे रहना चाहते हैं। तो आप उनको बिल्कुल भी ना सुनाओ, कॉम्प्लेन ना करो, इस तरीके की फीलिंग्स में ये चल रहे हैं, ठीक है, अभी आजकल। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल भी चेस नहीं करने वाले, आप बिल्कुल भी उन्हें पैम्पर नहीं करने वाले। ये एक आवाज़ तो कहीं ना कहीं उनको अपने दिल से आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अपना दिमाग की बात कम सुन रहे हैं इंसान, दिल की बात को सुन रहे हैं। उनको बहुत कुछ करना चाहिए, साथ साथ दिमाग को भी चलाते हैं कि नहीं मुझे टाइम चाहिए, मुझे भी स्पेस चाहिए, ठीक है, मुझे उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, ठीक है। वो आकर मुझे चेस करे, वो आकर बात करे, मेरा तो कुछ गलतियाँ हुई ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। तो थोड़ा ईगो लेकर बैठे हैं, प्रिटेंड कर रहे कि मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जो चीज़ें हो रहे हैं सब आपने सब कुछ खराब किया है, आपने आप खुद को सेव करके आपको ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं दिल की आवाज़ में ये आता है कि वो ना कहीं जब भी दिल की बात की सुनने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो सेल्फ है ना, तो वो ना कहीं उनको ये मैसेज देते हैं कि अब जाओ, उनको मनाओ, उनसे बात करो, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुमको ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गलती तुम्हारी है। चाहे लाखों कोशिश करे समझाने के लिए, बट इंसान तो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के मूड पे बिल्कुल नहीं है कि उनके सारे गलतियां हैं। आप बिल्कुल भी उन्हें कुछ ना कुछ बोलो, आप उनको कुछ भी आपको कुछ भी हर्ट करेंगे तो आप भी लगता है कि उनको करवा जवाब देंगे। तो इस तरह का फीलिंग्स उनको ना कहीं फील हो रही है। करो आपको कहे, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास फिर से अगर कुछ झूठ मूठ बोले या आपको मनाने की कोशिश करे, तो आप उनको 2-4 बात सुना दो, एंड फिर भी वो हर्ट हो जाए, वो किसी भी हालत में ना ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप इनको पहले बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्ट करते, सहन लेते, कॉम्प्रोमाइज़ करते, इनके साथ बहुत इंतज़ार भी किए हो, बहुत वेट करा इंसान, बट आप इनको फील हो रहा है कि वो सब आर नहीं होने वाला है, और ये नॉट डिज़र्व भी करते हैं वो सब चीज़, ठीक है। तो टॉक्सिक कहीं ना कहीं रिश्ते को खुद बनाए हैं ये इंसान, इस बात को अच्छी तरह से रात को रात सोचते हैं कि उन्होंने खुद टॉक्सिक बनाया है, बट वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सब कुछ गलती किए हैं, ऊपर से आपको ब्लेम करते हैं। तो स्टक तो है इंसान,
ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुछ ना ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढे, ताकि कोई रास्ता खुल जाए, कोई दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आ जाए, ताकि वो आपके साथ इजीली आपके साथ आकर सब कुछ ठीक कर सके, रिश्ता ठीक हो जाए। तो कुछ आइडिया ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं कनेक्शन से रिलेटेड, बट उनके दिल में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है आपको लेकर, बस अच्छा ही फील करता है। उन्हें फीलिंग्स एक बहुत ही ज़्यादा एक है ना कि सेटल वाली एनर्जी तो जोन में ना इंसान है, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान अब से महसूस कर पा रहा है कि इसके वजह से ये इंसान जो है फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ। एंड कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं कि खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं सब कुछ सही करेंगे, अच्छा करेंगे, आगे चलकर जो कुछ उनको करना चाहिए सब सही होना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए। तो मुझे यह चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है कि इंसान आपको फिजिकली भी करीब पाए, ये उनको इच्छा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हो, ओके, ऑनलाइन मिले हो, तो इसको मैं साइड करती हूँ। सो बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे होप्स इनका है, ठीक है। फिर से रिश्ता ठीक हो जाएगा, उनको भी आप ज़्यादा कोसेंगे नहीं, ओके, दोष नहीं देंगे। तो कहीं ज़्यादा मुझे आपके इंसान रात को जब भी सोचते हैं, काफ़ी फिजिकली एक अट्रैक्शन काफ़ी भी फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर ऑनलाइन आप दोनों डेटिंग में हो। तो ये चाह रहे हैं कि आप काश इनकी आंखों के सामने होते। ये इस बात को छुपाने की कोशिश तो करते हैं, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी आपको बोले भी है इस बात को, एक बार मिला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो इनके ना ये चाहता है कि आप इनके सामने रखो, इनके आंखों के सामने हो, ठीक है, इनके करीब हो। अरे पूरे तरीके से ना एक एनर्जेटिकली, इमोशनली जो जो फील करते वो आपको सब कुछ बता पाए, आपको फील करवा पाए, या आपको जताए कि उनके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो सच्चा प्यार है, ठीक है। तो फिजिकली कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं आपके साथ मिलना, बात करना, आपके सामने आना, आपके सामने रह पाए, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी पर्सन चलते हैं, प्रेजेंस में आपके साथ रह पाते, तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाते। ये भी इनको ना माइंड सेट में ना चल रहा है गाइस, ओके। तो जो भी सोच रहा है एकदम जेन्युइन तरीके से ना इंसान तो सोचते हैं, अपने गलतियों का, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में इन्होंने क्या क्या गलतियां की है। सो आपने तो एक तरह से ना एक खामोशी तो क्रिएट करी है गाइस, जो सीक्रेट रहे हैं। तो आपका पर्सन इसको, आपकी बिहेवियर को, आपको एक कॉन्शियस को, आपके मूड को ना समझ नहीं पा रही है ये इंसान, जो भी इंसान है, ठीक है। आपकी खामोशी की वजह से ना शायद वो रिलेटेड जो हो रहा है ना आपके तरफ आना तो चाहते हैं, आपके तरफ आते हुए अपने अगर इससे बातचीत बंद किए हैं या इनके साथ क्लोज ऑफ हुए हैं, तो आज इस मोमेंट पे आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस, प्यार, सॉफ्ट कॉर्नर, कोई इमोशनल रेस्पॉन्स की चीज़ को जो आपके सेंटिमेंट को सेटल कर सके, ये इंसान आपके लिए यहाँ पर रेडी है, स्पेशली आज के दिन। आप शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव करना सीख गए हो, या इनर वर्क पे ध्यान दिए हो, ठीक है। अपने ऊपर काम कर रहे हो शायद, जो भी है आप अपने लाइफ में बिजी हो। देखिए, अगर आप मीडिया से अटैच्ड भी है ना, या आपकी ऐसा कुछ काम है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ गया है, ठीक है। आपके साथ मिलना, बात करना, आपके तरफ रीच आउट होना, तो ज़्यादा सोचते भी हैं, बट छुपाने की कोशिश में तो है, छुपाते हैं दिल की बात, इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट इसलिए पर्सन अप्रोच भी करना चाहते हैं आपके पास अगर अप्रोच करे, उसके बाद में सोचते हैं कैसे करें। एक सेल्फ, जैसे कहते हैं कि सेल्फ, एक
मुझे लगा कि आप शायद एक सेल्फ टैरो ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा टैरो ट्रेडिंग देखते हो, फॉलो करते हो, या शायद आप खुद एक टैरो ट्रेडर हो, ये भी है, ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप जानते हो या किसी से इस इंसान के बारे में आप जाने हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस इंसान से, आपका इस इंसान से रिलेटेड, आप दोनों की रिलेशनशिप से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किए हो इस पर्सन के बारे में। तो जो भी है ना, तो आप काफ़ी साइलेंट हो, मुझे जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रहा है। कहीं ना कहीं हार्ट फिस्टस एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रहा है। कोई तो खामोश है, या आप दोनों ही खामोश हो, शायद साइलेंट हो, एक दूसरे को ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी इस टाइम। इनके बाद से क्या हो रहा है, इंसान इतना सब कुछ तो ख्याली पलाव तो बना रहे हैं, बट आपके तरफ आने का एक जो झुकी वो ना नहीं लेना चाहते। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मूड में तो बिल्कुल नहीं है ना, उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि उनका कुछ गलती हुई है। सो मुझे लग रहा है कि आप स्टक हो, बट आप स्टक हो इस रिश्ते में, आप मूव ऑन करना बहुत कोशिश किए हो, बट आप कुछ नहीं करने हो, बिल्कुल खुद खामोश हो, साइलेंट ट्रीटमेंट आप भी आपके पर्सन को दे रहे हो, इनके लिए वेट कर रहे हो, टैरो रीडिंग भी देखते हो, टैरो रीडिंग कराते भी हो, बट कुछ शो नहीं कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को ना साइलेंट ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं दे रहे हो। आप ऐसा प्रेजेंट करो, उनके बिना आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चल ही रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर सेल्फ एनर्जी में, सेल्फ लव एनर्जी में हो, इसीलिए शायद अपने इसलिए इस इंसान का शायद इतना ट्रिगर हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, बहुत बेटर पोजीशन में आप अभी हो, जो एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है। सो डेफिनेटली इंसान ना आपको इमोशनली प्रपोज करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, एंड ऐसा कुछ प्रिटेंड करना चाहते हैं कि जो कुछ हो गया, गलतियाँ दोस्तों, गलती तो इंसानों की होती है, तो बट उनका कुछ गलती, ऐसा कुछ बेजोर कुछ गलती किए, तो इस टाइप में तो ये मानने के लिए इंसान ना बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मेरा एक सजेशन माने तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इंसान आए, आपसे बात करे, मिले, तो ये तो बिल्कुल वो एक्सेप्टेशन मूड में बिल्कुल नहीं है कि उनका गलती इन्होंने मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आपको भी उतना ही उनके साथ मिलना चाहिए, उतना ही उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना करने से आपका रिस्पेक्ट रहेगा। ओके, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख गए हो तो खुद को रिस्पेक्ट करो, एंड इसका मतलब ये नहीं कि उनको हट करो, या उनको इग्नोर करो, या उनके साथ बात ना करो, या उनको बिल्कुल अनदेखा करो, या उनका मैसेज ऑनिट करो। ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ, बट आपको उतना ही मिलना है जितना ज़रूरत है। पहले आपका इंट्यूशन को सुनना है, पहले देखना है कि इन्होंने क्यों आया है, कितना ओपन अप हो रहा है आपके सामने, तो उतना ही आपको उनके साथ उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है गाइस। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको इमोशनली प्रपोज करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप को बेटरमेंट के लिए। तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये पर्सन चाहते तो है, बहुत कुछ चाहते हैं, जो छुपाते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट छुपा रहे, अभी भी वही एनर्जी में चल रहा है। आने के बारे में जब भी सोचते हैं, बहुत सारे सवालों के भीड़ों में खुद को फंसा लेते हैं। ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, आएंगे तो उनको वो इग्नोर करे तो क्या होगा, या सवाल पूछे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत कुछ चलता है दिमाग में, तो सब कुछ वही भी छुपाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जानते हैं कि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पहले इनको बहुत पैम्पर करते थे। यस, हाई प्रीस्टेस का एनर्जी बार बार आ रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इनको पहले बहुत मनाते थे, आप इनको चेस करते थे, आप इनको बाबू या बार बार बोलकर सोना मोना, ये जो भी आप कहते हैं ना, तो इसको बहुत पैम्पर करते थे। एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी कहीं ना कहीं इनको बहुत वाइस कहीं ना कहीं इनको फील होते थे पहले आपसे, वो एनर्जी कहीं ना कहीं अपने वापस कर ली हो। यस, इसीलिए जो इतने कुछ किए हो, जो पर्सन आज जो साइलेंट हो गए हो ना, तो इनका बहुत शॉक हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ। बट जानते हैं कि सारे गलतियाँ इनका ही है, उन्होंने कुछ एफर्ट्स नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया आपको, वो पोजीशन नहीं दिया, कभी वो कीमत आपका समझा नहीं वक्त रहते हुए। तो ये दिन तो आज को उनको देखना ही
चाहिए था, ठीक है। सो जो दिन आज वो देख रहे हैं, जो जो उन्होंने जो आज जो फेस कर रहे हैं, सो ये तो होना ही था, ठीक है। बट क्या करें, एक सॉन्ग है ना, प्यारे तो होना ही था, प्यारे तो होना ही था, प्यार तो हो गया बातों बातों पे, क्या करें। आप शायद सोचते हो कि ये इंसान कभी आपको लेकर सोचते नहीं, आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, आपको लाइफ में ना बहुत कंट्रोल करते थे, शायद इनके दिमाग में और कुछ चलता है, आगे चलकर कितना कितना क्यों ना एक कंट्रोल करे, बट जो भी है ना, आगे चलकर इंसान बहुत ज़्यादा बदलेंगे। यस, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का एनर्जी आपका जो बार बार आ रहे हैं ना, सो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा हो, ठीक है। यूनिवर्स का इतने सारे ब्लेसिंग्स विस्डम आपको मिला है ना, आप एक इतना पॉजिटिव ऑरा हो ना, जो लोग आपके करीब आते या आपके साथ एनर्जी को कनेक्ट करते, उनका भी ना कहीं एवकन स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत अच्छे, बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन अगर है उनकी आंखों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो आपका जो कीमत है, असली कीमत जो है ना, उनका तो समझ में आया, बट इन्होंने इतने आसानी से तो आपको वो बात बताएंगे नहीं, या कुछ भी नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्ट नॉट, कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब कुछ दबा कर रखेंगे। छुपा रुस्तम का एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फीक हो रही है। चलिए कार्ड से देखते हो इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, इसको साइड करते हो, सो फटाफट चेक करने की कोशिश करते हो आपका जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। सो साइड करें जस्ट से। सो जब तक मैं कार्ड सफल करी हूँ गाइस, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहे। डबल स्टार, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, ये जो मेरी व्यूअर्स का पर्सन है, इन्होंने इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके 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 प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, यस, कनेक्शन में सेपर बिल्कुल स्टेगनेंट है कनेक्शन, बातचीत मिनिमम कांटेक्ट भी नहीं है आप दोनों में। रिलेशनशिप में अभी रिलेशनशिप स्टेगनेंट है, बातचीत नहीं हो रहा है। ये पर्सन चाहते हैं, ये जो डेथ कार्ड आया है, यह डेथ नंबर 13 कार्ड, सब कुछ खत्म है। इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो भी इंसान है, या आप हो सकते हो। 13 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन डेथ शाश्वत इन्फिनिट सिंबल को अच्छी तरह से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, फिर एक रिबर्थ आएगा, फिर एक कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। देखते हो, डीप डेथ एंड रिबर्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, अच्छी तरह से देखिए कार्ड को, ठीक है। सो डेफिनेटली कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, एक एंडलेस कनेक्शन है। ये कनेक्शन में एक डिफाइन इंटरवेंशन हुआ है। सो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं, जो चीज़ों को लेकर आप दोनों में इतने सारे इतने कुछ, ये जो सेपरेशन आ गया, जो कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, देखिए 2 ऑफ कप्स का एनर्जी। यस, आप दोनों ना एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट क्या करे, ये इंसान बहुत स्नेकी बिहेवियर आपके साथ किया है, बहुत कोल्ड एंड डिटेल्स से कनेक्शन में। यहाँ पर एक अच्छे मैनिफेस्टर थे आपका इंसान, जो भी है, इन्होंने सीक्रेटली मैनिफेस्ट करते थे, आप इनके जालों में फंस गए थे। इन्हें जो शो करते थे आपको लव इमोशंस केयर, ठीक है, आप इनको बहुत प्यार दिए हो, अनकंडीशनल लव दिए हो, बट क्या करे, बट आपको बदले में इन्होंने कभी वो रिस्पेक्ट और ले लव वो कभी इन्होंने आपको दिए नहीं, पर बदले में उन्होंने आपके साथ बहुत स्नेकी बिहेवियर किए थे, बहुत कोल्ड एंड डिटेल्स थे कनेक्शन में। उन्होंने जो शो करते थे वो बिल्कुल नहीं था, ऊपर से एक और अंदर से और कुछ अलग कुछ, ठीक है। तो इनका जो असलियत आपको बहुत देर से पता चला कि इनका क्या प्लान, क्या दिमाग में क्या चलता है, एक्चुअली इंसान क्या क्या खेल रहे हैं आपके साथ। सो बहुत माइंड गेम खेले हैं इंसान, जो भी है। एक बार गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं था आप दोनों की कनेक्शन में, बट आपका प्लान था कि एक फ्यूचर प्लान आप चाहते थे इनके साथ एक कनेक्शन बनाना, इनके साथ स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड आप दोनों में बने, ठीक है, जहाँ पर एक फैमिली हो, जहाँ पर किड्स हो, फैमिली हो। सो इस टाइप की बहुत से ड्रीम्स शायद इन इंसान के साथ अपने देखे थे, बट क्या है, बट उन्होंने आपके साथ लास्ट में
एट ऑफ द डे इन्होंने क्या किया, आपको चीट तो किया, जिनके वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया। ओके, सो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, स्टेगनेंट कनेक्शन, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं गाइस। पेज ऑफ सोर्स कार्ड आप भी स्टॉक करते हो, ये भी स्टॉक करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो। यहाँ पर द एम्प्रेस का एनर्जी, आपको पर्सन ना बहुत एडमायर करते हैं। यस, ये पर्सन इनको ऐसा लगता है, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी, इनको लगता है इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, इन्होंने जो कुछ माइंड गेम खेले हैं ना, उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता था कि आप लाइफ में बहुत, जिंदगी में बहुत अकेले हो। आपके लाइफ में कुछ कोई चीज़ का कमी नहीं है, सारे चीज़ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, आपको कर्ज दिखाई दे रहा है आई थिंक। सो आपके लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ एक की कमी है, जो ट्रू लव, जो ज़रूरत है। शायद यहाँ पर कोई किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या मैरिड या मैन है या वुमेन है, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, अपने हिसाब से ले लीजिए। सो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। ओके, बट यहाँ पर आपका केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी से एक तो इंसान पिघल गया। ठीक है, आप इतना इनको पैम्पर करते थे, प्यार करते थे, लविंग केयरिंग एनर्जी में रहते थे, अमेजिंग पर्सनालिटी आपका था, तो आपका आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत एक इंसान हो। ठीक है, जिनके पास आकर एक कोई भी पर्सन हील हो जाता है, एक हीलिंग एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा में ना आपके सराउंडिंग ऑलवेज में एक पॉजिटिव ऑरा रहते हैं, जहाँ से बहुत सारे अट्रैक्शन इनका कहीं ना कहीं फील होते थे। बट कहीं ना कहीं इंसान को लगा कि अगर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन जुड़े तो इनके सारे विशेष शायद पूरी हो सकता है। बट कहाँ पर आप हो द एम्प्रेस की एनर्जी में, बट ये है पेज की एनर्जी में। सो आप दोनों में काफ़ी एज गैप हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपका जो डिमांड्स है उससे बहुत ही कम इन्होंने आपको दिया है। आप जो डिजर्व करते हो ना, वो उनसे काफ़ी कम आपको तो मिला है। मेरे कहने का मतलब यही है गाइस। ओके, तो उन्होंने सारे विशेष पूरी कर सकते हैं। उनका ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिन्होंने आपको पूरी तरह से प्यार करेंगे, आपको आपके सारे इमोशनली आपको इतना प्यार देंगे कि आप लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी आपका जो भी वीक पॉइंट है, जो कि सच्चा प्यार जो आप ढूंढ रहे हो ना, तो एक इंसान ऐसा ढूंढ रहे हो ना, तो वही को ना इन्होंने शायद ऐसा सोचते थे कि वही एक पर्सन आपके लाइफ में आ जाए तो आपके सारे विशेस पूरी कर सकते हैं। तो इन्होंने खुद को इस टाइप से इन्होंने आपके सामने शो किए थे कि इन्होंने आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आगे चलकर रिश्ते को ठीक करेंगे, एक स्ट्रांग बॉन्ड अपने में बनेगा, कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ गलतियाँ किया, इन्होंने ऐसा कुछ किया जो माफ़ी की लायक भी नहीं है। एंड जो माइंड के इन्होंने आपके साथ खेले हैं एंड स्निकी बिहेवियर किए हैं, तो जिनके वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया, कनेक्शन टोटली एंड। ओके, अभी डेफिनेटली रिवर्ट होगा, जो सिचुएशन अभी है डेफिनेटली इंसान एक वर्ड पुट ऑन करेंगे, डेफिनेटली हार्ड वर्क करेंगे रिश्ते के लिए। बट रिश्ते में कनेक्शन तो वो पर्सन डेफिनेटली ठीक करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, ये डेफिनेटली हार्ड वर्क का इंसान भी है। जो भी इंसान है अपने काम पे, वर्क में, जॉब में बिजी भी है, एंड काम में जो तो जितना भी क्यों ना कोशिश करे, ये चाहते हैं कि जो चीज़ें खराब हुई है सारी चीज़ को जितना हो सके एफर्ट्स डालकर वो कनेक्शन को फिर से ठीक करेंगे। ठीक है, बट आपको बहुत कोल्ड एंड डिटेल्स दिख रहे हैं, ये एक डर कहीं ना कहीं इनका हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, एक कार्ड को तो आना ही चाहिए था। ये देखिए जो व्हील है, ये व्हील आपकी तरफ टाल लिया है। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो बहुत सारे बर्डन सिचुएशन इंसान का अभी है, बहुत बर्डन फील हो रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि शायद आप मानेंगे या ना मानेंगे, अगर उन्होंने आपके सामने का सब कुछ बात कॉन्फेस करे या आपको अपने इमोशंस को बताए तो शायद आप मना भी कर सकते हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत झेले हो इस कनेक्शन में। ठीक है, आपने बहुत वो दिन आपको दिखाया है जो दिन के लिए आप रेडी नहीं थे, जहाँ पर आपका एम्प्रेस का एनर्जी था, आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में इन्होंने खुद आपको छोड़कर चले गए थे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट किए थे। ओके, थर्ड पार्टी हो सकता है अपने कनेक्शन में। मैंने कहा ना, बहुत कम जो 5 ऑफ वांड्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में हुए थे पास्ट में। एंड 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी, एंड इन्होंने ऐसे सोचते थे कि इस टाइप ऐसे करने से शायद वो आपको जीत जाएगा,
सक्सेसफुल बन जाएगा, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप उनको जितना चेस करेंगे उनका ईगो उतना ही सेटिस्फाइड हो जाते थे, ठीक है। आप उनको आप उनका ईगो को सेटिस्फेक्शन दो, ठीक है, सेटिस्फाइड करो, उनको चेस करो, मनाओ, बात करो, उनको पैम्पर करो। बट आज तो सब नहीं हो रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, टाइम घूम गया है, समय अब क्या आपके फेवर में है, समय तो उनका साथ नहीं दे रहा है। बट आप वो क्या चाह रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली आपसे चाह रहा है। ओके, ये चाह रहे हैं आजकल इनके दिमाग पे, ये चाह रहे हैं बट छुपा रहे हैं। बताने की कोशिश करे तो कौन मुझसे करे, कौन मुझसे आए आपके सामने। 5 का एनर्जी, सो डबल नेगेटिव एनर्जी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। होप नहीं छोड़े, बहुत सारे होप्स लेकर बैठे हैं, ठीक है। रिश्ता एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे भी कर रहा है, सो होने के चांसेस डेफिनेटली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो डेफिनेटली ये एक मौका डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप दोनों को ही मिलेगा एक मौका, एक सेकेंड चांस तो डेफिनेटली मिलेगा। तो इंसान कब तक आएंगे, इंसान डेफिनेटली श्योर शॉट आएंगे। जिनका रीडिंग आज है, जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो, नोट डाउन कीजिए आपका पर्सन, ये जो कनेक्शन में ब्रेकअप आया ना, डेथ कार्ड के साथ साथ तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया, सो कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा, फिर से ये रिश्ता स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, डिवाइन टाइम यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। सो 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 19 नंबर सिग्निफिकेंट है, 13 नंबर सिग्निफिकेंट है। सो हो सकता है कि 13 मंथ लगे किसी किसी के लिए, 10 मंथ लग सकता है, 10 मंथ्स लग सकता है, 10 डेज नहीं, 10 डेज तो बिल्कुल नहीं, 1 ईयर भी किसी किसी लग सकता है। 6 4 से 8 से 10 मंथ्स तक या 1 ईयर तक कनेक्शन ठीक होने की चांसेस, हाईली चांसेस है, ठीक है। ये इंसान आपके तरफ आएंगे, कॉल टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, एंड एक रियूनियन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों में दिखाई दे रहे हैं। यस, सो यह है आपका रीडिंग गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोग के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।